Namaste students, how are you all? I hope you will be fit and fine at your home. So this is our second lecture of English grammar. We were doing nouns. I gave you 4 sentences to choose the nouns. Some students gave very good response, very good. Now see the answers, okay? I told you that जो भी शब्द आपके वट हु हुम का आंसर करेंगे वो सब के सब क्या होंगे, नाउन होंगे. देखते हैं जरा इनमें से कौन से शब्द हमें वट हु हुम का आंसर कर रहे हैं. ओके, आई आस्क द क्वेश्चन व्हाट क्योर्स एंजाइटी. लाफ्टर क्योर्स एंजाइटी इज द सेंटेंस. ये हमारा सेंटेंस है. व्हाट क्योर्स एंजाइटी, व्हाट क्योर्स एंजाइटी. यू विल से मैम लाफ्टर, लाफ्टर क्योर्स एंजाइटी. लाफ्टर क्योर्स व्हाट, लाफ्टर क्योर्स एंजाइटी. खुशी चिंता को दूर कर देती है. क्या चिंता को दूर कर देती है? खुशी. खुशी चिंता को क्या कर देती है? दूर क्या कर देती है? चिंता को दूर कर देती है. ओके, सो इन द नेक्स्ट सेंटेंस, व्हाट हैज पास्ड क्विकली. ईयर हैज पास्ड क्विकली. ईयर हैज पास्ड हाउ. साल कैसे बीत गया? साल जल्दी बीत गया. तो कैसे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाउ. तो क्विकली किसका आंसर कर रहा है? हाउ. तो ये क्विकली हमारा नाउन नहीं है क्योंकि हमारे क्राइटेरिया को फिल नहीं कर रहा है. जो भी हमें व्हाट हु हुम का आंसर कर रहे हैं वही हमारे क्या होंगे? नाउन होंगे. नेक्स्ट, कैप्टन पर्सन है, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है. हु डिसाइडेड द टीम. कैप्टन डिसाइडेड द टीम. कैप्टन डिसाइडेड व्हाट. क्या डिसाइड किया कैप्टन ने? टीम डिसाइड की. तो टीम भी हमारा क्या होगा? नाउन होगा. कैप्टन भी हमारा क्या है? नाउन है. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी इज द बेस्ट व्हाट. बेस्ट क्या है? ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी है. ओके, देखेंगे जरा. व्हाट क्योर्स एंजाइटी. लाफ्टर क्योर्स एंजाइटी. लाफ्टर क्योर्स व्हाट? एंजाइटी. What has passed quickly? The year has passed quickly. The year has passed how? It has passed quickly. Who decided the team? Captain decided the team. Captain decided what? Captain decided team. What is the best policy? Honesty is the best policy. Honesty is best what? Best क्या है? वो best policy है. तो ये शब्द थे जो कि हमें किसका आंसर कर रहे हैं? What, who, whom का. ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर है कि आप नाउन को पहचान सके. नेक्स्ट देखते हैं इसके टाइप्स. यस, देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन. फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन. सेकेंड इज common noun. Third is collective noun. Fourth is material noun. Fifth is abstract noun. Okay, first we have to learn these names. There are 5 types of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. Okay, we'll discuss each noun. Okay, first we'll discuss proper noun. Proper noun को discuss करेंगे हम. Proper noun, proper noun मतलब proper नाम. किसी भी चीज का प्रॉपर नाम हो, पर्टिकुलर नाम हो, स्पेसिफिक नाम हो, वो हमारा क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा. जैसे राम, जैसे श्याम, जैसे सीता. ओके, सो ये हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन है. तो प्रॉपर नाउन के बारे में आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है. पहली क्या कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में होगा. जैसे कि आप कहते हैं आपका नाम क्या है? किसी का भी नाम है, किसी का है राघव है, अमित है, किसी का दीपक है, किसी का राधा, कुछ भी नाम है. तो आपके जो नाम है वो क्या है? हमारे प्रॉपर नाउन. ओके, और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा. ओके, सेकेंड थिंग जो आपको प्रॉपर नाउन के बारे में याद रखनी है वो क्या है? जनरल सेंस में प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता. ओके, लेकिन स्पेशल सेंस में, आई क्लियर राइट दिस. ओके,
मैंने कहा जनरल सेंस में अगर प्रॉपर नाउन यूज हो रहे हैं ना तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन अगर स्पेशल सेंस में प्रॉपर नाउन यूज होगा तो हम आर्टिकल द लगाते हैं। ओके मैम ये जनरल सेंस क्या है और स्पेशल सेंस क्या है? जनरल सेंस क्या है अभी बता रही हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा आई लाइक डैश न्यू दिल्ली। ओके सेकेंड मैंने लिखा डैश न्यू दिल्ली ऑफ इंडिया इज एन अट्रैक्टिव सिटी। बताएंगे जरा मुझे इनमें से आपको देखने में जनरल सेंस और स्पेशल सेंस कौन सी लगी है? जनरल सेंस है जब उसका आगे कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया हुआ। स्पेशल सेंस है उसका आगे एक इंट्रोडक्शन, आगे एक परिचय दिया गया है। देखते हैं जरा। आई लाइक न्यू दिल्ली, कोई भी आगे स्पेशल मतलब इसको इंट्रोडक्शन नहीं दिया, इसको कोई परिचय नहीं दिया। ओके आई लाइक न्यू दिल्ली नॉर्मल सेंटेंस। डैश न्यू दिल्ली ऑफ इंडिया, लेकिन जो इंडिया का न्यू दिल्ली है वो बहुत अट्रैक्टिव सिटी है। अट्रैक्टिव सिटी उसका क्या है? परिचय है। किसका परिचय है? न्यू दिल्ली का परिचय है, इंट्रोडक्शन है। तो जब भी हमारा प्रॉपर नाउन पता चला आपको? ये प्रॉपर नाउन कैसे? एक जगह का पर्टिकुलर नाम है भाई, नाम है तो क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन किस सेंस में यूज हुआ है? जनरल सेंस में यूज हुआ है, तो इससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वही प्रॉपर नाउन हमारा स्पेशल सेंस में विद एन इंट्रोडक्शन के साथ आया तो उससे पहले हमें क्या लगाना है? द। ओके क्लियर? आई थिंक प्रॉपर नाउन आप सबको क्लियर हो गया और कंडीशन भी प्रॉपर नाउन की आप लोगों को क्लियर हो गई है। सेकेंड इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसे अगर हिंदी में बात करें, प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, आपकी संज्ञा का पार्ट फर्स्ट पार्ट है, और कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ओके कॉमन नाउन मतलब कॉमन नाम, प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर नाम, किसी भी पर्सन का किसी भी जगह का प्रॉपर नाम हो वो प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन मतलब कॉमन नाम, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे बाहर से आके कोई बोले कि मैम आपको बाहर एक लड़की बुला रही है। ओके ये लड़की क्या है? कॉमन नाउन। लड़की तो कोई भी हो सकती है, जो चीज कोई भी हो सकती है वो क्या होती है? कॉमन होती है। लेकिन आकर मुझे बोले कि मैम आपको तो कविता बाहर बुला रही है, अब ये कविता क्या है? वो हमारी क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाम है। लेकिन अगर लड़की लड़का ये सब बोलते तो हमारा क्या होगा? वो हमारा कॉमन नाउन होगा। ओके कॉमन नाउन के बारे में चलो ठीक है, मैंने लिखा दो चीजें ध्यान में रखनी है कॉमन नाउन के बारे में। एक तो ये कि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल लगता है। ओके दूसरी, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन की जाति कास्ट के बारे में बताता है। जैसे मैंने यहां लिखा परवीन, मैंने यहां लिखा राम, मैंने यहां लिखा छत्र। अब मुझे ये बताइए इनमें से जो परवीन है वो लड़का है या लड़की है? आप क्या कहेंगे कि मैम परवीन तो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो काफी आप आजकल तो काफी लड़कियों का नाम भी परवीन है। राम जो है वो लड़का भी हो सकता है और आदमी भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं है कि राम क्या है। मैं आपसे पूछूं छतर क्या है? आप छतर कहोगे किसी इंसान का नाम भी हो सकता है, किसी गांव का नाम भी हो सकता है। तो मैंने लिखा कि इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने लिखा परवीन इज अ गर्ल, राम इज अ बॉय, छतर इज अ विलेज। देखेंगे जरा एक बार। परवीन इज अ गर्ल, राम इज अ बॉय, छतर इज अ विलेज। मुझे किसने बताया, इनमें से किस शब्द ने, किस वर्ड ने बताया कि परवीन जो है वो एक लड़की है? यहाँ पर एक शब्द था गर्ल। किसने मुझे बताया कि भाई ये तो लड़की है, इसकी जाति क्लियर की। ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाम है मैम, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रॉपर नाउन। ठीक है उसके बाद क्या हुआ, मुझे किसने बताया राम एक लड़का है? बॉय ने इसकी जाति क्लियर की। छतर एक गांव है, किसने बताया? विलेज ने इसकी जाति क्लियर की। तो मतलब हमारी अभी मैंने आपको बताया कि जो कॉमन नाउन है वो प्रॉपर नाउन की जाति के बारे में बताता है, इसीलिए इसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। ओके
सो दीज आर कॉमन नाउन। तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है कॉमन नाउन की। पहली बात, कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होगा। दूसरी बात, कॉमन नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तीसरी बात, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन की जाति के बारे में, कास्ट के बारे में बताएगा। ओके, सो आई थिंक ऑल दिस आर क्लियर टू यू। ओके, अगर मैं आपको कहती हूँ कि राम पुस्तक पढ़ता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, मैं लिख देती हूँ, एक बार देखिए जरा। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, क्या बोलेंगे आप इसको? ही रीड बुक या ही रीड्स बुक या ही रीड्स अ बुक। आई एम डैम श्योर कि इतना तो आप आराम से लिख सकते हैं कि ही रीड्स अ बुक। ही रीड्स बुक विल बी रॉन्ग आंसर। व्हाई इट विल बी रॉन्ग? क्योंकि मैम जो बुक है वो हमारा क्या है? कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। कहीं भी आपको इंग्लिश में कॉमन नाउन यूज करेंगे उससे पहले आप क्या करेंगे? आर्टिकल का यूज करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू साउंड। चलते हैं जरा तीसरे नाउन की तरफ, दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, किसी भी लोगों का इकट्ठा होना कलेक्शन है, किसी भी चीजों को हम इकट्ठा कर देते हैं वो भी कलेक्ट। तो कलेक्शन से बना है हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन से क्या बन सकता है? जैसे अब स्टूडेंट्स के इकट्ठा होने से क्या बनेगी? कलेक्शन से बन रही है ना क्लास, ठीक है। अब सोल्जर्स इकट्ठा हो जाएंगे, क्या बनेगी? आर्मी बनेगी। अगर प्लेयर्स इकट्ठा हो जाते तो क्या बनेगी? टीम बनेगी। ओके, अगर आप क्लास हो चुका है, ओके, स्टूडेंट्स के इकट्ठा होने से क्लास बन रही है, प्लेयर्स इकट्ठा होंगे तो टीम बन जाएगी। ओके, सो इस तरह से काफी सारे गैंग हो सकता है, आपका ग्रुप हो सकता है, क्राउड हो सकता है। ओके, ये सब हमारे क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ओके, कलेक्टिव नाउन के बारे में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट ये कि कलेक्टिव नाउन से पहले, जर्नल सेंस में कलेक्टिव नाउन से पहले ए और एन आर्टिकल का यूज हो सकता है, लेकिन द का यूज नहीं होगा। ध्यान से देखेंगे जरा। जर्नल सेंस में कलेक्टिव नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग होगा, लेकिन द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन स्पेशल सेंस में आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर? देख लेंगे एक बार जरा। जनरल सेंस और स्पेशल सेंस में ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुकी हूं। देखते हैं जरा एक बार। सेंटेंस लिख रही हूं, फिल कीजिएगा आर्टिकल। दिस इज डैश फैमिली। ओके, डैश फैमिली ऑफ राम इज लार्ज। ओके, टेल मी विच आर्टिकल विल यूज हेयर? दिस इज डैश फैमिली। मुझे बताएंगे सबसे पहले फैमिली कौन सा नाउन है। आपको अंडरलाइन करके ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक छोटा सेंटेंस लिखो, अंडरलाइन कर दिया, बताओ जी कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बताएंगे जरा। कलेक्शन से बना है तो मैम कलेक्टिव नाउन है। ओके, कलेक्टिव नाउन तो हो गया। कलेक्टिव नाउन किस सेंस में यूज हुआ है? जनरल सेंस में यूज हुआ है। अगर जनरल सेंस में यूज हुआ है तो इससे पहले आर्टिकल कौन सा लग सकता है? ए और एन। अकॉर्डिंग टू साउंड क्या लगेगा? ए लगेगा। लेकिन यहां पर जो है कलेक्टिव नाउन है वो किस सेंस में यूज हुआ है? स्पेशल सेंस में, क्योंकि इसका एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। द फैमिली ऑफ राम इज लार्ज। लार्ज क्या है? राम की फैमिली। फैमिली की इंट्रोडक्शन क्या है? कि वो लार्ज है। तो यहाँ पर ये क्या है? स्पेशल सेंस में यूज हो रही है, तो इसलिए हम आर्टिकल क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। देखेंगे जरा। ओके, मटेरियल नाउन मतलब मटेरियल की बात होने वाली है। ओके, मटेरियल नाउन कुछ भी मटेरियल, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखनी है। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है जो मटेरियल हमारा बन के तैयार हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक वुड है, वुड से टेबल, चेयर,
बेड, बहुत कुछ बन गया। अब मुझे ये बताइए, ये वुड जो है मटेरियल नाउन है या टेबल चेयर मटेरियल नाउन है? जैसे गोल्ड है, गोल्ड से हमारी रिंग बन जाती है, नेकलेस बन जाते हैं, हम गार्लेंड्स बना देते हैं। ओके, तो बताएंगे जरा ये गोल्ड मटेरियल नाउन है या उससे बने हुए बैंगल्स मटेरियल नाउन है? ओके, कुछ भी ऐसा एक रॉ मटेरियल होता है बना हुआ, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हम हमेशा बात करते हैं मटेरियल नाउन में रॉ मटेरियल की। ओके, जैसे गोल्ड, आयरन, वुड, ओके, सीमेंट, सॉल्ट। ओके, सो दीज आर मटेरियल नाउन। ओके, और दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, वही जनरल सेंस में मटेरियल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। नो आर्टिकल विल बी यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन इन जनरल सेंस। बट इफ वी टॉक अबाउट स्पेशल सेंस, अगर स्पेशल सेंस की हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमेशा द लगेगा, इसके अलावा कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे फर्स्ट, आप बताएंगे सर, दिस इज डैश गोल्ड। गोल्ड हमारा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन से पहले और गोल्ड जनरल सेंस में यूज हुआ, जनरल सेंस में मटेरियल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। दिस इज गोल्ड, दैट्स इट। डैश गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। गोल्ड दिया है लेकिन स्पेशल सेंस में, स्पेशल सेंस क्या है भाई, जो मेरी रिंग का गोल्ड है वो प्योर है, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, द। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मटेरियल नाउन है वो किस सेंस में यूज हुआ है, स्पेशल सेंस में। लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे आप हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ओके, भाव की बात हो रही है, मीन्स द थिंग्स विच वी कैन जस्ट फील, वी कैन नॉट टच इट, वी कैन जस्ट फील इट। फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे हो, ठीक है, आपका पर्स गिर गया, ठीक है, पीछे से एक लड़का भागता हुआ है, दीदी आपका पर्स गिर गया, तो आप क्या कहेंगे, कितना ऑनेस्ट है ये। उसकी ऑनेस्टी जो आपने फील की है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड को कोई मारा तो दूसरा फ्रेंड उसे बचाने के लिए आगे आ जाता है, तो क्या फील करेंगे, कितना ब्रेव है, उसकी ब्रेवरी जो आपने फील की है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे स्लेवरी, जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, ओके, जैसे ब्यूटी। Okay, all these are abstract noun which we can just feel, which you can just feel, you cannot touch it. Okay, और abstract noun में भी मैं आपको बताना चाहूंगी, जनरल सेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन अगर वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे आगे स्पेशल सेंस में आता है तो आर्टिकल लगेगा, लेकिन सिर्फ द। जैसे आपने ये तो सुना होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेकेंड मैंने लिखा डैश, ऑनेस्टी ऑफ राम इज एडमायरेबल। देखेंगे जरा एक बार, एडमायरेबल मीन्स प्रशंसनीय। डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, किसी बुक में आपने देखा द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी या एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी? नहीं, ऑनेस्टी जो है वो हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और किस सेंस में यूज हुआ, जनरल सेंस में यूज हुआ, तो इससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। सेकेंड थिंग, ऑनेस्टी यूज हुआ लेकिन किस सेंस में, एडमायरेबल, उसकी एक इंट्रोडक्शन दी हुई है कि वो क्या है, प्रशंसनीय है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे,
the honesty. Okay, the honesty of Ram is admirable. So these were 5 types of noun. We have completed we have completed noun and the types of noun. Okay, so कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं? एक तो यही बनेगा सबसे पहले कि अंडरलाइन किया हुआ वर्ड नाउन है अभी या नहीं. दूसरा क्वेश्चन, अगर ये नाउन है तो ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन, कलेक्टिव. तो आपको अब सब क्लियर हो चुके हैं. ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल गिव यू सम वर्ड्स एंड यू जस्ट हैव टू नेम देम. ओके, नेम देम कैसे? आपको क्या होगा, उनका नाम बताना होगा, कौन सा नाउन है वो. ओके, यू हैव टू गिव द नेम ऑफ दैट नाउन. ओके, so this was all about today. We'll meet in next lecture. Till then, thank you. Have a good day.